तरीके से स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आज एक क्लासिकल स्टोरी हम इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले तो हमने लिया बेटा एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर लिया, ये कोई भी कंडक्टर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे दिया, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर इधर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इधर चार्ज इंड्यूस हुआ कि नहीं, चार्ज इंड्यूस, ये इंड्यूस चार्ज है, होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब जब ई एक्सटर्नल ऐसे है, ये हम ये किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये है कंडक्टर आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इधर की तरफ, ई इंड्यूस इधर होगा। और जब ई इंड्यूस इधर होगा, इसका मतलब जो इस कंडक्टर के अंदर, भाई कोई भी कंडक्टर, उसके अंदर कंडक्टर कंटेन्स इन ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ेगा, ये जो पॉजिटिव वाला है ये तो इंड्यूस हुआ है, ठीक है ना, ये इंड्यूस हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर दौड़ने की कोशिश कर रहा है, इधर, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी की वजह तो इधर इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो वो इधर की तरफ आ रहे हैं, तभी तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ इसकी इस तरफ कंडक्टर की, समझ गए ना। ये क्लासिकल स्टोरी चल रही है हमारी इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के, जब तक हमने इसको किसी भी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं किया है विद द बैटरी, ओके। तो विदाउट बैटरी आप इसको पढ़ रहे हैं सबसे पहले, ठीक है बेटा। तो अब क्या हुआ कि जिस दौरान हमने, अच्छा दूसरा ये जो सिस्टम है ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर होगा, कैसा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम जहां पर कौन इफेक्ट डालता है अपना, थर्मल इफेक्ट रहेगा ना, यहां पर थर्मल इफेक्ट मीन्स टेम्परेचर, हीट वगैरह वगैरह, ठीक है ना, इनका इफेक्ट रहेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे स्टार्टिंग में जब हमने कहा कि जो कंडक्टर था उसको हमने आइसोलेट रखा एक तरीके से, ठीक है ना, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, उस दौरान उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या मोशन में होंगे, या वो किस तरह का बिहेव करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, जब तक हमने बैटरी से नहीं जोड़ा था। बेटा क्या होता है, जब तक हम बैटरी से नहीं जोड़ेंगे कंडक्टर को, तो उस कंडक्टर के ऊपर एक इफेक्ट रहेगा, किसकी वजह से, थर्मल इफेक्ट, टेम्परेचर की वजह से, उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर, उसका अपना टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर डिफरेंस, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मूवमेंट होगी, ठीक है ना, एक टाइप से एक्यूमुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कैसे करेंगे, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्यूमुलेटेड चार्ज कह सकते हैं। कब होगा, जब तक हम उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी वायर से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो एक्यूमुलेशन होगा चार्ज का, ठीक है। यानी कि चार्ज दे आर रैंडम इन मोशन, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडम इन मोशन, रैंडमली मोशन करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया किसी ने, अब ये अपनी u1 वेलोसिटी से उधर गया, कोई एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन u2 वेलोसिटी से इधर गया, अगला इलेक्ट्रॉन यहां ले लिया, ठीक है बेटा, ये अपनी किसी u3 वेलोसिटी के साथ में इधर की तरफ गया, ओके। कोई इलेक्ट्रॉन ये है, ये अपने u4 वेलोसिटी के साथ में इधर जा रहा है, ठीक है। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन सब दे आर इन रैंडम इन मोशन, रैंडमली मोशन कर रहा है, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, ठीक है। कब, जब तक उसको हमने
हाँ कनेक्ट नहीं किया है किसी भी बैटरी से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइप से आप यहां पर ये कहेंगे क्या है, जीरो है। ठीक है ना। अच्छा, तो ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और कितनी तेज स्पीड के साथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता होगा, यहां कितनी तेज स्पीड रहती है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन यहां मूव करता है। अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इज अप्रोक्सीमेट is approximate 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड, इसके करीब इतनी स्पीड के साथ में इलेक्ट्रॉन मोशन में, रैंडम इन मोशन, समझ गए। बट अगर मैं यहां पर ये कहूं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगी, जीरो, समझ गए ना, तभी तो करंट नहीं है। अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो यहां पर नहीं होती तो क्या होता, हम किसी भी कंडक्टर को छूते हो करंट लगता, होता कि नहीं ऐसा। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी की अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रॉन की तो जीरो है, बट स्पीड देखो कितनी है, ठीक है ना। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन रेंडमली ऐसे 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 चल रहा है और वापिस वहीं पे पहुंच रहा है। यानी किसी भी तरीके से करके इसकी जब एवरेज वेलोसिटी आप निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कर नहीं पा रहा, क्या हो रही है, जीरो। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप निकालते हैं तो क्लियर है ना। तो ये स्टोरी कौन सी है, जब तक हमने बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है ना, उस दौरान, यानी कि आइसोलेट है, और उस दौरान इसके अंदर जो चार्ज है किस तरीके से इंड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर, अगर किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ही, किसी भी आप मेटल की बात कर लीजिए, किसी कंडक्टर की बात कर लीजिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स वो किस टाइप से अपना बिहेव करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे आप, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम इन मोशन, ठीक है ना, ये लिख दिया था मैंने, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम इन मोशन, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, पर इसको आप नोट करें पहले, फिर करते हैं आगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ये नोट रखना है अपना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जीरो था उस दौरान, ठीक है बेटा। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे, इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे ही मैंने कनेक्टिंग वायर्स लिए और उन कनेक्टिंग वायर से इस कंडक्टर को जोड़ दिया तो फिर क्या होगा। अच्छा, एक यहां पर बात नई सीखने को मिलेगी, बैटरी क्या होती है, बैटरी का फंक्शन क्या है। जैसे मैंने कहा आपसे कि एक बेटा कंडक्टर लिया, ठीक है, इस कंडक्टर को एक कनेक्टिंग वायर लेकर के और बैटरी के इस तरह से टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। दिस इज द कंडक्टर, these are the connecting wire, बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां पर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू बैटरी कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक जो है फील्ड आपके पास ई एक्सटर्नल, किधर से किधर होगा बेटा, ई एक्सटर्नल, सही है। अरे ई एक्सटर्नल किधर से किधर होगा, पॉजिटिव, यूं ही तो करेगा या उधर करेगा, बताओ। हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा, ये होगा ई एक्सटर्नल, ठीक है। तो ई एक्सटर्नल तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन अब जो इसके अंदर इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस दौरान, बेटा बैटरी क्या काम कर रही है यहां पर, क्या बैटरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाती है किसी कंडक्टर को, नहीं करवाती, ठीक है। अगर ऐसा हम पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करवाते इलेक्ट्रॉन, तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी है ये बैटरी। क्या है, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करती है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी का काम कर रही है बैटरी, तो बैटरी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है बेटा। अब देखो आप एक बात, यहां जैसे ही कनेक्टिंग वायर से
कनेक्ट किया कंडक्टर को, तो क्या हुआ, while connecting wire across the conductor, then charge accumulation stops। बताओ होगा कि नहीं, स्टॉप हो जाएगा एक्यूमुलेशन चार्जेस का, रैंडम मोशन में अब नहीं रहेंगे वो। अब क्या होगा बेटा, एक तो पॉइंट आया ये, दूसरी बात इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट टू डिक्रीज। क्यों, जो ई इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। क्यों करेगा, पता लग गया, जो ई इंड्यूस होगा किधर होगा, इधर की तरफ। अब ये डिक्रीज क्यों करेगा बेटा, चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें। क्यों, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ दौड़ करके आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जब यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां नेगेटिव जा रहा है, आप ऐसे कहते हो अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये दिखाएंगे आप, ठीक है ना। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। अब बेटा यहाँ एक नई स्टोरी हो रहा है, ये देखो कि इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट साइड में दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट दौड़ता है, आता है ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट। आप देख लीजिए, आप डायरेक्शन पता लग गया आपको, कैसे आ रहा है करंट और कैसे जा रहा है चार्ज, ठीक है। अब एक बात और, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ इंड्यूस हुए, तो इस प्रोसेस के दौरान हमने देखा कि कोई ना कोई फोर्स भी लगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज क्या होता है बताओ, F इजिकल टू ई क्यू या माइनस का ई क्यू, माइनस ऑफ ई क्यू, क्योंकि अपोजिट साइड में लग रहा है बेटा, ठीक है ना। भाई आप ये कहोगे ना F इजिकल टू जर्नली होता है क्यू ई या ई क्यू, ये होता था F, लेकिन अगर हम इंड्यूस की बात करते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, वो इधर की तरफ है, नेगेटिव साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने नेगेटिव ऑफ ई क्यू कह दिया, ये हो सकता है। सेकेंड थिंग इज बेटा, इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एक्सेलरेशन भी होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स moves with acceleration, ठीक है ना, and with some velocity, ठीक है। कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे, इनके अपनी खुद की क्या होगी, कुछ वेलोसिटी भी होगी। अब ठीक है, अब क्या होगा, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, देखिए F बराबर होता था ma, तो a इज इक्वल टू F बाई m, ठीक है ना। अब F की वैल्यू कितनी थी इसकी, फोर्स की, ये रही वैल्यू F की, तो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो माइनस का ई क्यू अपॉन एम, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो समझ गए ना। और आप मैग्नीट्यूड में अगर आप इसकी वैल्यू याद रखना चाहते हो कि सर एक्सेलरेशन जो होता है वो बराबर होता है ई क्यू बाई एम, ये भी वैल्यू आपकी याद रहे तो अच्छा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये एक्सेलरेशन किसकी एक्सेलरेशन है बेटा, इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन है। कब, जब उसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, कनेक्टिंग वायर्स के द्वारा हमने कंडक्टर को अक्रॉस किससे किया हुआ है, हमने कनेक्टिंग वायर के द्वारा विद द बैटरी, ठीक है। उस दौरान जो एक्सेलरेशन आई आपके पास में वो क्या आई, माइनस ऑफ ई क्यू बाई एम। यहां पर एम क्या है, हियर एम इज द मास ऑफ द
इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास है m, ये आपको पता ही लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि 1 होगा, चार्ज q है, कर देंगे इसको सोल्व, ठीक है। चलो इसको एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा तो आगे, अब थोड़ा सा इससे और आगे हम चलेंगे कि अब तक हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जब तक उसको बैटरी से हमने कंडक्टर को कनेक्ट नहीं किया था ना, जब तक तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे थे, दे आर रैंडम इन मोशन। फिर उसके बाद हमने जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, कनेक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ा किसी भी कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ एक्सेलरेशन आई, ठीक है ना। और वो एक्सेलरेशन कितनी आई, इधर बताते जाओ आप। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था, माइनस का EQ/m, ये आया था एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है बेटा। अच्छा, और अब वी सी electrons moves with an acceleration, ठीक है ना, then their velocity increases, समझ रहे हो बेटा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या करवाती है, वेलोसिटी को इंक्रीज करती है। तो आप क्या कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव्स कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन आपकी ये रही, इस एक्सेलरेशन के साथ जब मूव कर रहे हैं, देन देयर वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है ना, इन स्टेप्स। तो स्टेप्स के साथ में वो वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। बट here we see इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, वो उसकी तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा तेज बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो जब वो बड़ी तेज बढ़ती जा रही है, तो एक नया कंसेप्ट यहां देखने को मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है ना बेटा, तो एक चीज आपसे मैं बता देता हूं कि जैसे ये कंडक्टर था और यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देता है और यहां पहुंच जाता है, तो अब यहां कैसा चार्ज रह जाता है, एक होल क्रिएट सा हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन वहां से जगह छोड़ गया। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देता है, एक स्पेसिफिक नेम है, तो इसको बोला जाता है कर्नल, वो वाला कर्नल, AERNL, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, कर्नल्स। इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ दी, वो जगह क्या बन गई, कर्नल्स। अब ये कर्नल एक तरह से पॉजिटिवली, इलेक्ट्रॉन का जगह छोड़ने का मतलब पॉजिटिवली होना। अब ये क्या दूसरे इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट डालेगी, जगह डालेगी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली है, ये जगह पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए हुए, क्यों, तो फर्क तो डालेगी ना। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट हियर वी से ड्यू टू continuous collision with kernels, average velocity of electron keeps to decreases, समझ में आएगी बात। क्या कोलिजन का मतलब क्या होता है, जनरली हम ये समझ देते हैं कोलिजन का मतलब टकराना, नहीं। फिजिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स के अंदर जब आप स्टडी करते हो बेटा, कोलिजन का मतलब क्या होता है, कोलिजन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट वेलोसिटी, दो ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट वेलोसिटी ही कोलिजन है, या डिफरेंट मोमेंटम। डिफरेंट मोमेंटम भी क्या कहता है, कोलिजन है, समझ गए ना। डेफिनेटली तभी तो टकराएंगे, ठीक है। किसी भी एक ब्लॉक के अंदर दो ऑब्जेक्टों की वेलोसिटी अलग अलग है, डेफिनेटली वो टकराएंगे, और सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो नहीं टकराएंगे, ठीक है ना। कोलिजन तभी होगा। तो किसके साथ में इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करवाते हैं कंडक्टर के अंदर, उनके कर्नल्स के साथ में, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स अपने कर्नल्स के साथ में कोलाइड करेंगे, कोलिजन क्रिएट करेंगे यहां पर,
तो क्या होगा बेटा, इनकी जो वेलोसिटी थी ना वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बेटा जब स्टार्टिंग की बात आपने करी, जहां ये वेलोसिटी इंक्रीज होती गई थी, यहां एवरेज स्पीड लगभग कितनी आई थी, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड समथिंग पहुंच जाती है। स्पीड की बात हो रही है, वहां इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड थी ना वो थी। लेकिन अब यहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करने लगी। ठीक है, तो यहां जो डिक्रीज करने लगी, तो यहां से आपने क्या कंसेप्ट सीखा, क्या चीज समझ में आई कि जब हमने कंडक्टर को जोड़ दिया था किसी बैटरी से, तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में जब वो मूव कर रहे थे ना कंडक्टर के अंदर, तो उनकी वेलोसिटी तो कम थी। कितनी क्या थी, अब वो यहां देख लेंगे, समझ गए ना। तो ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, या ड्यूरिंग अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंड्यूस क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है, एंड द एवरेज वेलोसिटी, या आप कहेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स moves with very small velocity, बेटा that is 10 raised to power -4 मीटर पर सेकंड, लगभग इतनी बच जाएगी। समझ में आई कितनी कम है, सोच नहीं सकते क्यों, कितनी कम है, देख लो। ये समझ में आई ये बात मैं क्यों लिखा हूं बेटा, ये चीज तो मैंने समझा दी थी, यहाँ कंक्लूजन लिखा है मैंने तो एक तरह से ना, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे विद वेरी स्मॉल वेलोसिटी, जो कि इतनी है, ठीक है, एंड दिस वेलोसिटी इज सेड टू बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं आपको एक कंसेप्ट की तरफ गियर बोर्ड के लेके जा रहा हूं, ठीक है, किसी भी तरीके से करके। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वेरी स्मॉल वेलोसिटी के साथ, वो ही जो स्मॉल वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। ये बात आई समझ में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, क्या जवाब दोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले जो आपने अभी कंडक्टर जोड़ा था उसको फील करो, मैंने मिटा दिया उसको। इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ दौड़ रहे थे इंड्यूस इलेक्ट्रॉन। फील करिए उस एक बार डायग्राम को देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेगा विद वेरी स्मॉल वेलोसिटी। स्मॉल वेलोसिटी किसकी वजह से हुई, ये वेलोसिटी स्मॉल ड्यू टू द कोलिजन विद देयर कर्नल्स, ठीक है ना। तो उस वजह से जो आपके पास में जो स्मॉल वेलोसिटी आई, यही वेलोसिटी क्या कहलाई बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाई। आगे बात समझ में क्लियर है ना, या कोई डाउट है बोलो। और लगभग इतनी वेलोसिटी होगी उसकी ड्रिफ्ट करते वक्त। और ड्रिफ्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, ड्रिफ्ट बेटा, क्या आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, इस वेलोसिटी को देखो, इस वेलोसिटी की वैल्यू को देखो, कह सकते हो कि दौड़ रहा है। मैं कहूं कोई भी एक बच्चा है कि दौड़ रहा है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बताओ, नहीं जी, दौड़ नहीं रहा। या तो वो बह रहा है बोलेंगे, या तो बह रहा है, बहना होता है ड्रिफ्ट का मतलब, ड्रिफ्ट करना, बहना। वैसे तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, सरकना, ठीक है ना। तो सरक के चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सरक रहा है, खिसक रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से, बस और कुछ नहीं कर रहा। सरक कैसे रहा है, जैसे अभी बताया तो था, ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया, यहाँ गया, फिर वो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, अब वो यहाँ पहुंच गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, सिर्फ इतना हुआ, और ओवरऑल जो वेलोसिटी थी उसकी बहुत तेज थी। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, यूं 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 बड़ी तेज चलता है, फिर वो यहाँ पहुंचा, फिर वो यूं 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 यूं, फिर वो यहाँ पहुंचा, फिर वो यूं 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 चलता रहा, फिर वो यहाँ पहुंचा। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है ना इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर, क्या कहेंगे वो, वेरी हाई स्पीड, 10 की पावर अप्रोक्सीमेट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। बट जिस डायरेक्शन में वो करंट को लेके चल रहा है ना,
उस डायरेक्शन में जब वो चलता है तो वो ड्रिफ्ट करता है विद स्मॉल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब ये जो वेलोसिटी डिक्रीज की, बोले जी शुरू में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज थी, इसकी वेलोसिटी बड़ी ज्यादा थी, अब वो डिक्रीज कैसे करे, तो बेटा कई फैक्टर आ जाते हैं बीच में, कर्नल्स आ गए, हो सकता है टेम्परेचर का भी इफेक्ट आ जाए, तो रेजिस्टेंस वगैरह में आगे आएगा। अभी तो हम करंट पढ़ रहे हैं ना, रेजिस्टेंस पे पहुंचे ही कहां है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस ही होगा जो रास्ते में इलेक्ट्रॉन के रुकावट पैदा करेगा। ठीक है, तो जिस वजह से वो उसको टाइम भी ले रहा है, इलेक्ट्रॉन टाइम भी ले रहा है, कुछ अपनी जगह को बदलने में टाइम भी ले रहा है, क्योंकि बीच में कर्नल्स के साथ वो टकराता घूमता फिरता फिर आगे बढ़ा थोड़ा। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए, फिर आगे करते हैं। अब देखो बेटा, इतना काम होने के बाद एक्सेलरेशन हमारे पास में आ चुकी थी, इसको मैं लिखा रहने देता हूं इस पे। अब देखो, अब आपने ये सीखा कि जो इलेक्ट्रॉन था, यहां पर था एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से चला, सपोज वो यहां गया। एक बात और है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मैं इधर बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना कि ये एक कंडक्टर था। छोटे छोटे कंसेप्ट है बेटा इसमें 1 मार्क्स के अंदर, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके काम आने हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो ई जो था एक्सटर्नल फील्ड, अप्लाइड फील्ड, वो उधर था, और ई इंड्यूस जो था, ई इंड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी एक तरह से। ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, लो टू हाई पोटेंशियल है, हाई टू लो, मूव्स टुवर्ड्स लोअर टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहां पहुंचा, अब वो कोई कर्नल था, उस कर्नल से टकराया, यहाँ पहुंचा, यहाँ कोई कर्नल था, उससे टकराया, फिर वो यहाँ पहुंचता है, यहाँ कर्नल था, उससे टकराया, फिर वो यहाँ पहुंचा, इससे टकराया, फिर वो यहाँ पहुंचा, यहाँ टकराया, फिर वो यहाँ पहुंचा जा करके, ये था एक इलेक्ट्रॉन, और फिर वो यहाँ पहुंच गया, मान लो इस तरह से वो मूव किया। तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट की, ये डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी हुई बेटा, थोड़ी सी। ठीक है ना। अब इसको डिस्प्लेस करने में कुछ टाइम भी लगा, और जब कोलिजन हुए, जब दो सक्सेसिव कोलिजन, जैसे एक बार तो कोलाइड यहां किया है, दूसरी बार कोलाइड यहां किया है, आप ये कहोगे कोलिजन है, यहां कोलिजन हुआ और कोलिजन हुआ। इस दौरान इसके बीच में इसने लिया कुछ टाइम पीरियड, इसने किया कुछ पाथ ट्रेवल, इसके बीच में टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दोनों ही बात अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। टाइम लिया बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्यों? दो कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को आपने कहा टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। दैट इज डिनोटेड बाय लेटर टो। किसे डिनोट करते हैं इसको, टो से। ठीक है, टो क्या होता है यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है बेटा, फिर आता है बेटा पाथ बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, जिसको रिप्रेजेंट करवाते हैं बेटा लैम्बडा से। ठीक है ना, तो दो कंसेप्ट हो रहा है, दो चीजें हो रही सीखने को मिली हमें, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ लैम्बडा। क्लियर है इतनी बात। अब हम यहां पर ये देख रहे थे, यहां पर ये देखा था बेटा कि जो एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड दैट इज मच एंड मच ग्रेटर देन एवरेज, मैं वेलोसिटी एवरेज लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी
दैट इज वीडी। वीडी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम टॉपिक जो कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि था वीडी। ओके, तो 10 की पावर 5 बहुत बड़ा है, 10 की पावर -4 से लगभग, क्यों, ये चीज सीखिए। अब हम करते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन आगे। अब देखिए बेटा क्या हुआ कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने कर्नल्स के साथ में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करते हैं तो उनके बीच में कुछ टाइम भी लग जाता है। इस कोलिजन के बाद में इलेक्ट्रॉन टकरा करके थक चुके, वो अपना रिलैक्स करते 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 यहाँ पहुंचेंगे, दोबारा से कोलिजन करेंगे। जो रिलैक्स करने का उनके बीच का जो टाइम पीरियड था दो कोलिजन के बीच, वो उनका रिलैक्सेशन टाइम था। ठीक है, अच्छा अब बात आती है क्या, अब हम करेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब सुनो बेटा, अगर मैं कहूं आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें तो वी एवरेज ही तो थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। भाई एवरेज वेलोसिटी, इसकी जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे इस पूरे कंसेप्ट तो क्या होगी वो, एक बात और याद रखना, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, एक कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। समझ गया बेटा, जितने भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी के लिए है ये। ठीक, तो जब मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा इज इक्वल टू बेटा पहले वाले की, मान लो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्लस में दूसरे वाले की, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो आप, सभी इलेक्ट्रॉन्स की प्लस में Vn। भाई इस बात से तो सेटिस्फाई हो, बहका तो नहीं रहा ना, टोटल सभी की वेलोसिटी अपॉन में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आ गई है एवरेज वेलोसिटी। अब मुझे आप बताओगे कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन की अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाले, वो एवरेज वेलोसिटी आप जैसे निकाल रहे हो तो सबकी अलग अलग से वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए। तो v1 क्या होगा, v क्या होता है बेटा u प्लस 80, पढ़ते आ रहे हो, a1 τ1। भाई एक्सेलरेशन तो सबकी सेम है, बट क्या क्या फर्क हो सकता है, उनकी इनिशियल वेलोसिटी जो 0 रहती है, τ1 क्या है रिलैक्सेशन टाइम, अलग अलग हो सकता है रिलैक्सेशन टाइम, क्यों वेरिएबल हो सकता है। इसी तरह से आप v2 निकालोगे बेटा, v2 क्या जाएगा u2 प्लस a τ2। इसी तरह से आप v3 निकालोगे u3 प्लस a τ3 अप टू सो ऑन। vn निकालोगे un प्लस में a τn। आएगी कि नहीं ये वैल्यू, समझ रहे हो। अब क्या करूं, वैल्यूज रखो भाई, शाबाश। एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ गई बेटा, v1 की वैल्यू क्या है u1 प्लस u2, में डायरेक्ट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना बेटा, प्लस में un डिवाइड बाई n प्लस a कॉमन τ1 प्लस τ2 प्लस प्लस ऑफ τn डिवाइड बाई n। बताओ इस बात से सेटिस्फाई हो, कौन सी वाली इक्वेशन लगाइए, v इक्वल टू u प्लस 80। जब इन सभी की v1 v2 v3 ये सारी वैल्यूज जोड़ोगे तो यही तो आएगा भाई, आएगा कि नहीं, समझ गए इतना। ठीक है, अब यहां बता देता हूं मैं। अब देखो, अब हमारे पास में ये वैल्यू बेटा क्या आ गई, ये 0 आएगा कि नहीं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आया वो ये तो आ गया 0 प्लस में a इनटू बेटा ये वैल्यू क्या है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम नहीं है क्या ये, ठीक है। तो a तो एवरेज ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर आई बेटा एवरेज कितने, ए कितना है, ए की वैल्यू लिख दो, माइनस का ई क्यू बाई एम तो एवरेज। आप देखना बुक के अंदर ये फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ठीक है ना। एक्सप्रेशन आया समझ में, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, क्लियर है बेटा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ऑफ
ये वाली जो वैल्यू हमने रखी है नेगेटिव ऑफ ई क्यू बाई एम, ये एक्सेलरेशन थी, आपने पता ही है, निकाल चुके हम पहले ही। एक्सेलरेशन इनटू में ये टी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में ये एक रिलेशन भी है, ओके। तो आप इसको कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बेटा 2-3 बातें हैं जो पीछे हमारे टॉपिक के साथ साथ करवानी थी, वो बता रहा हूं मैं। देखिए बेटा, हम कंसेप्ट कर रहे हैं सारा करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऊपर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई थी, एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन था, वो हमने ये जो लिखा है, ये एक्सेलरेशन किसके लिए, फॉर चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का ई बाई एम, जो भी एक्सप्रेशन आप करोगे उनके अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे बात समझ में, तो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप मोशन की स्टडी कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकाला है आपने, क्लियर। अच्छा, इसके बाद में फिर आपने निकाला बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, किसके लिए है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या आएगी वैल्यू, माइनस का ई बाई एम और टो एवरेज, ये आएगी वेलोसिटी, ठीक है। होती क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर इसको और अच्छे तरीके से आप डिफाइन करना चाहो तो द वेलोसिटी, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, द मिनिमम वेलोसिटी acquired by the required by the electrons to reach at the positive terminal of battery। समझ में बात, भाई वो मिनिमम वेलोसिटी जो रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों को जरूरत हो जिसकी, टू रीच एट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है वो डेफिनेशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में आपने रिलेशन दिया है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा जो पोटेंशियल के अगर मैं जिक्र कर लूं यहाँ पर थोड़े से, ठीक है, तो dV इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट ऑफ dr आपने पढ़ा था, ठीक है। यहां मैंने कहा डेल V, चेंज इन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, ई डॉट ऑफ अपोजिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लोअर टू हायर पोटेंशियल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गया यहाँ, V बाई L कह सकते हैं। इफ L बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर L हो तो, और V क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर, पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है बेटा। तो देन तो आपने पाया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वो बराबर आई, एक नया फॉर्मूला और निकल करके आया आपके पास, क्या, माइनस का प्लस का हो गया ये, तो अभी माइनस ऑफ ई डॉट ऑफ डी आता है, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ, अच्छा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी बाई एल लिख दोगे, तो वी बाई एम एल टो एवरेज, ये फॉर्मूला किस चीज के लिए आ गया, कौन सी रिलेशन आ गई, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ था, और यहाँ पर ये क्या आया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। समझ में आई बात ये। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, जो इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन होगी, तब व्हेन वी कनेक्ट विद बैटरी, ठीक है, कंडक्टर को जब आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे, देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई बाई एम, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हो तो ई बाई एम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रिलेशन इसकी, अब आपने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिर्फ आप इतना ही करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इसके बाद जो 1-2 कंसेप्ट आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, जो अच्छे कंसेप्ट आएंगे।